रावलपिंडी के इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग की जद में आकर एक गार्ड जान से गया। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना खबारी से था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। जाँ बहक होने वालों की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में आईजी इस्लामाबाद के अजीज भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की रावलपिंडी धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाकई की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन करने की हिदायत दी। शहबाज शरीफ का कहना था, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्द किसी सूरत सजा से नहीं बच सकेंगे। दुख की घड़ी में शोहदा के खानदानों के साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को भरपूर मुआवनत की हिदायत। जख्मियों के लिए मुताल्लिका ब्लड ग्रुप का खून भी फराहम करने का हुक्म। मस्जिद पर हमले में भारत का हाथ है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों और दुश्मनों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का पोली क्लिनिक अस्पताल के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, इबादत गाहों को निशाना बनाने वाले अमन और इस्लाम के दुश्मन हैं। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने वफाकी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी। कहा, जख्मियों को मयारी तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। पेम्स अस्पताल और पोली क्लिनिक अस्पताल समेत तमाम वफाकी अस्पताल अलर्ट हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी पेम्स अस्पताल पहुंचे तो जख्मी होने वालों के अहल खाना ने घेर लिया। एक नौजवान सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए तलाल चौधरी के करीब पहुंचा। कहा, वजीर साहब, अस्पताल में अमला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड नौजवान को रोकते रहे, फिर घसीट कर पीछे धकेल दिया, जिसके बाद तलाल चौधरी अस्पताल के अंदर चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान औरंगजई में 14 और खैबर में 10 खवारिज हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 24 खवारिज का हलाक होना काबिल कदर कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाइयां करके दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। ओमान के वजीर खारजा ने सालिसी की। फरीकैन में एजेंडे पर इख्तलाफ पाया गया। अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ मुजाहिरों पर क्रैकडाउन पर फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करने से इनकार किया। ईरान ने इसरार किया कि बातचीत का मरकज सिर्फ उसके जौहरी प्रोग्राम पर हो, जबकि अमेरिका खित्ते में अस्करियत पसंद गिरोहों के लिए तेहरान की हिमायत और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बात करना चाहता है। ओमानी वजीर खारजा ने कहा, उम्मीद है ईरान और अमेरिका में पायदार मफाहमत की राह हमवार करेंगे। बाहमी तिजारत का हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा, बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उज़्बेक हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। शौकत मिर्जा योयेव को निशान पाकिस्तान का एजाज दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के एतराफ में दिया गया। लाहौर में बसंत के रंग, शहरी रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने में मसरूफ। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं खुशी है, जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिली। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रश। शाही कला और बादशाही मस्जिद के अकब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट का एहतमाम किया गया। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट में मौजूद। लिबर्टी चौक पर सबसे बड़े गुड्डे के साथ शहरियों की सेल्फियां। अंदरूने लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौरिये बसंत के हवाले से पुरजोश। लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। जिंदा दिलान का शुक्रिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। परेशानियां भुलाकर नीले उफक की तरफ बढ़ती हुई गुड्डी पर तवज्जो मरकूज करें। बसंत के त्यौहार पर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक तमाम इंतजाम को फूल प्रूफ बनाया गया है। 3 दिन में शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे कि ये रौनकें जारी रहेंगी या नहीं। बसंत के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया। कौमी टीम के साबिक कप्तान फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं, सोशल मीडिया पर लाहौर की तस्वीर देखी, शहर वाकई इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। बचपन में बसंत के दिनों का जोश खरोश आज भी याद है। बखूबी अंदाजा लगा सकता हूँ कि लाहौर और दीगर शहरों से आने वाले मेहमान इस फेस्टिवल पर कैसा महसूस कर रहे होंगे। शहरी जिम्मेदारी के साथ फेस्टिवल एंजॉय करें ताकि हर साल इसी तरह मनाया जा सके। गुड्डी उड़ाएं, पेश लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। ढोल की थाप, भंगड़े, बोकाटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं ARY न्यूज के साथ। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें। बाबर और फखर टीम कॉम्बिनेशन में फिट ना हुए तो नहीं खिलाएंगे। कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों खिलाड़ियों की पाकिस्तान के लिए खिदमत है, लेकिन जो टीम के लिए बेहतर होगा उसे खिलाएंगे। उस्मान तारिक का एक्शन क्लियर है, वो क्या गले में डालकर बताएं कि मेरा एक्शन दुरुस्त है। T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 1 रोज बाकी। पाकिस्तानी टीम का पहले मैच से कब कोलंबो में आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तानी टीम इवेंट में कल अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमायां समरात। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बदनाम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए। मीरा खान चाकरानी ने 25 साथियों समेत सरेंडर किया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मीरा खान चाकरानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चाकरानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का कहना है, बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद दहशतगर्द तंजीम है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 18 और ऊपर के पुलिस अफसरान की तकर्रियां वजीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी करार। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा, IG से फील्ड कमांडर्स की तकर्री का कानूनी इख्तियार वापस लेना गैर कानूनी है। ये तरमीम पुलिस की अमली खुद मुख्तारी को खत्म करती हैं और इसे सियासी आलायकार बनाती हैं।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। यूएई के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकात। पाक यूएई वज़राए दाखिला का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा। मोहसिन नकवी ने रवांडा के हम मनसब डॉक्टर विंसनेट बेरोटा से भी मुलाकात की। दोनों वज़राए दाखिला का मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक कार को फरोग देने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से मुखालफत के बावजूद सेनेट रूल्स में तरमीम मंजूर कर ली गई। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सेनेट रूल्स में अवामी पटिशन से मुतालिक तरमीम पेश की। नून लीग के सेनेटर आना सना ने कहा, वजीर कानून ने कहा है इस तरमीम को उनसे डिस्कस कर लें, अभी इसे मौखर कर दें। ये इतनी सादा तरमीम नहीं, इसमें आज को नोटिस की ही सूरत हाल नजर आ रही है। प्रिजाइडिंग अफसर सलीम मानवेवाला ने जवाब दिया, रूल इसके बदला क्योंकि हमारी कार्रवाई में इस मामले को कायमा कमेटी ने मंजूर किया। इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ रूल तब्दील कर रहे हैं कि अदालत की मुदाखलत खत्म करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बताएं, सियासत को जाती दुश्मनी में किसने बदला, किसने सियासत में गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ाया। पीटीआई ने जो बीज बोए थे उसकी फसल तो काटना पड़ेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना। बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुताल्लिक सलमान अकरम राजा ने अदालत में पिटीशन दी थी। कुछ शराइत पर रजामंदी जाहिर की गई थी। क्या तहरीक इंसाफ ने उन शराइत पर अमल किया? एमल वली खान ने कहा, ये लोग चाहते हैं एक कैदी पूरे पाकिस्तान के अवाम पर हावी हो जाए। एक टोला चाहता है मुलाकात हो, दूसरा टोला कहता है मुलाकात ना हो। एमल वली के खिताब के दौरान पीटीआई अरकान का शोर शराबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में महमूद अचकजई से मुलाकात करेंगे। पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत। ठंड में बर्फ नहीं पिघलती, जितनी ठंड कम होगी उतनी गर्मी पड़ेगी। उम्मीद है इन ठंडे दिनों में वो थोड़े ठंडे हो जाएं और हालात आगे बढ़ें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वजीर आजम से मुलाकात पर सवाल का जवाब। कहा, सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट का एहतराम है। वो बानी पीटीआई की बात जरूर करें लेकिन सूबे के लिए भी आवाज उठाते रहें। गोल प्लाजा सानहे के बाद साजिशी थ्योरी सामने आई कि ऊंची इमारत बनाने का मंसूबा है। यकीन दिलाता हूं 1 इंच भी इजाफी तामीर नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश में ताजिरों सनतकारों से खिताब। कहा, कराची की मौजूदा हालत का कसूरवार मैं हूं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी हैं। मेयर कराची का रमजान मुबारक में गोल प्लाजा मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का फैसला। मुर्तजा वहाब कहते हैं, रेड जोन में कायम पोलो ग्राउंड में स्टॉल लगाने की इजाजत दी जाए। अफसरान और दुकानदारों को इंतजामिया से राब्ते करने का हुक्म। कहा, सिंध हुकूमत और केएमसी मुतासरीन के साथ खड़ी है। शाहराह फैसल पर 4 घंटे के एहतजाज से इनकी चीखें निकल गई। कभी वजीर आला तो कभी वजीर दाखिला और कब्जा मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। अवाम एक दिन जीने दो कराची मार्च का हिस्सा बने तो ये परेशान है कि शाहराह फैसल क्यों बंद की। आपने FIR काटी, दहशतगर्दी की दफा लगाने का शौक भी पूरा कर लें। मोनिस अब्दुल्ला अलवी ने CEO के इलेक्ट्रिक के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बाकायदा आगाह कर दिया। मोनिस अलवी ने कहा, इदारे हमेशा अफराद से बढ़कर होते हैं। इदारे की बेहतरी हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। इस मरहले पर के इलेक्ट्रिक को नए नजरिए और सोच की जरूरत है। नए CEO के तकर्रुर का फैसला कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 21,400 रुपए सस्ता $5,07,762 रुपए का हो गया। आदमी मार्केट में फी ऑन सोना $214 की कमी से $4,850 का हो गया। कराची में फी तोला चांदी 1430 रुपए कम होकर 7,825 रुपए हो गई।
रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। गर्मी हो या थकान, बार बार इनकार हो या मुश्किलात, हजारों पोलियो वर्कर्स बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। चमन में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस से एहलकार जाम बहाक। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुंतजमीन का फिर गजा की नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। 100 कश्तियां और 1000 से ज्यादा इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेंगे। 29 मार्च से सफर शुरू करने का ऐलान। काफिले में नेल्सन मंडेला के पोते मैंडेला मंडेला समेत तिब्बी कारकुन और जुराइम की तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का इंग्लैंड को 412 रन का बड़ा हदफ। सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी कर रहे हैं साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 T20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली कामरान, अकमल अजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे तजिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटे बिखेरेंगे। आज के मेहमान होंगे अदाकार मुनीफ भट्ट। प्रोग्राम आज से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।